welcome back to our program once again. As you know, I am your host Burak Rahmat and you are watching your favorite program One Verse a Day with the Burak Rahmat. जिस तरह आपने कल पास्टर मोना का देखा, सो आज भी हमारे साथ पास्टर मोना मौजूद हैं। सो उनको खुशामदीद करते हैं अपने इस प्रोग्राम में। सो लेट्स सी कि आज हमारे लिए कौन से लेकर आई हैं। मसीह यीशु के अज़ीम और जलाली नाम में आपको सलाम। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे मत्ती की इंजील 14 बाब और 30-31 है। मगर जब हवा देखी तो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, ए खुदावन मुझे बचा। यीशु ने फ़ौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ए कमतकार, तूने क्यों शक किया। आज हम यहाँ पर देखते हैं कि आज जो हमारा मजमून है वो है कि तूफ़ान पर निगाह ना करें, तूफ़ान पर निगाह ना करें। जैसा कि हमने पढ़ा कि जब खुदा यीशु मसीह के शागिर्द जो है वो यीशु मसीह से पहले कश्ती में बैठ के जा रहे थे और खुदा यीशु मसीह जो है वो लेट थे और वो पानी पर चलते हुए उनके पीछे पीछे जा रहे थे। जब उन्होंने देखा कि खुदा यीशु मसीह पानी पर चल रहे हैं, कोई शख्स आ रहा है जो पानी पर चलता आ रहा है, तो वो खौफजदा हो गए सारे और डर गए। और पतरस ने बड़ी दिलेरी से कहा, खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा कि डरो मत, मैं हूँ। तो पतरस ने कहा कि खुदावंद अगर तू है तो क्या मैं पानी पर चल के तेरे पास आऊँ। तो खुदा यीशु मसीह ने उससे कहा आ। खुदा यीशु मसीह ने जब उससे कहा आ, तो पतरस जो है जब तक उसकी निगाह जो है खुदा यीशु मसीह पर रही तो वो पानी पर चलते हुए यीशु मसीह के पास जाने लगा। और वो पानी का शोर और लहरें इतनी तेज़ थी कि वो जो है पतरस जो है वो क्या था, माहीगीर था और वो जानता था, उसका तजर्बा था कि जितनी तेज़ लहरें हैं, अगर वो मैं पानी पर चल रहा हूँ, अगर वो मेरे ऊपर आई तो यकीनन मैं डूब जाऊँगा। और ऐसा ही दोस्तों, ऐसा ही हुआ। और जैसे ही पतरस ने जब इस सोच को देखा, इस निगाह की कि मैं वाकई पानी पर चल रहा हूँ, तो उसकी नज़र जो है यीशु मसीह से हटी तो वो क्या होने लगा, डूबने लगा। वो डूबने लगा और चिल्ला उठा कि ए खुदा यीशु मुझे क्या कर, बचा ले। और उसने ज़ोर से खुदा यीशु मसीह को आवाज़ दी और खुदा यीशु मसीह ने फ़ौरन अपना हाथ बढ़ाया और उसको बचा लिया। आएंगे जब हम अपना ध्यान जो है वो इब्लीस की तरफ से हटा के खुदा की तरफ लगाएंगे तो उसको पता है कि हमने क्या करना है, उसको यीशु मसीह की मदद से क्या करना है, उसको मारकर भगा देना है। यही उसने पतरस के साथ भी किया। उस रोज़ जब पतरस ने यीशु के कहने पर कश्ती से छलांग लगा दी तो क्या हुआ, वो आसानी से पानी पर क्या कर रहा था, चल रहा था, क्योंकि उसका सारा ध्यान किसकी तरफ था, खुदावन की तरफ। वो चलता जा रहा था, उसका ध्यान खुदावन की तरफ था, उन अल्फाज पर था जो यीशु ने कहे कि उतरा। जब यीशु मसीह ने उसे कहा उतरा तो उसने क्या किया, पानी में छलांग लगा दी। लेकिन जब उसने अपना ध्यान कलाम से हटाकर तूफ़ान पर लगाया तो उसे ख्याल आया कि वो एक नामुमकिन काम तो कर रहा था जो यीशु ने कहे थे कि उतरा कर रहा था। आखिर वो एक माहीगीर था। तो उसने सोचा कि ये जो तूफ़ानी लहरें हैं ये क्या करेंगी, मुझे डुबो देंगी। और वो ये सारा कुछ कर रहा था, उनको देख रहा था कि ये जो ऊंची ऊंची लहरें हैं उसमें मैं हो जाऊँगा, डूब जाऊँगा। जब उसने अपना ध्यान यीशु के अल्फाज से हटाकर दुनियावी हालात पर लगाया तो उसका ईमान जाता रहा। और दोस्तों जब उसका ईमान जाता रहा तो वो डूबने लगा। और अपने साथ ऐसा कभी ना होने दें। जब आपके साथ ऐसा होगा तो आपने अपना ध्यान किसकी तरफ लगाना है, खुदा यीशु मसीह की तरफ। क्योंकि खुदा के कलाम से मुकाशवा मिल जाए तो इससे लिपटे रहें। क्योंकि किसी चीज़ पर अपना ध्यान ना लगाएं और इब्लीस जो है हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आपकी तवज्जो जो है उस मुकाशफात से भी
हट जाए जो खुदा ने आपको दिए हैं। वो आपके हालात ख़राब से ख़राब तर करता रहेगा। वो जब भी आप कामयाबी की तरफ जाएंगे वो आपके जहन में ऐसी बात डाल देगा कि आपने इसको इस तरफ ना जाएं, क्योंकि ये जो है ये सब कुछ जो आप कर रहे हो ये आपको क्या करेंगे, पीछे की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन हमने क्या करना है, उसकी सोच को क्या करना है, बदल लेना है कि वो जो हमारी सोचों को, हमारे जहन को मुंतशिर करता है, तो हमने क्या करना, जो हालात हमारे ख़राब करता है, हमने उन ख़राब हालात में भी अपनी निगाह पर किसकी तरफ रखनी है, यीशु मसीह की तरफ। हमने खौफज़दा नहीं होना, क्योंकि वो कोशिश करेगा कि हमको आपको क्या करें, खौफज़दा करें। आपको आपका हरगिज़ गुज़रा हुआ वक़्त जो है वो याद दिलाने की कोशिश करेगा। इब्लीस हर मुमकिन कोशिश करेगा कि आपकी तवज्जो उस मुकाशफा से हटाए। वो आपके हालात ख़राब से ख़राब तर करेगा, वो आपको खौफज़दा करेगा, वो कोशिश करेगा कि आप खुदा से दूर होते जाएं। आप अपना ध्यान खुदा के कलाम पर लगाएं जब तक वो आपके अंदर जड़ ना पकड़ ले। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भी पतरस की तरह तूफ़ानी लहरों पर चल सकेंगे। आज हम सीख रहे हैं कि तूफ़ान पर निगाह ना करें। जब तक पतरस खुदा यीशु मसीह की तरफ तकता रहा तो पतरस उस तूफ़ानी लहरों पर आराम से चलता रहा। हालात बहुत ख़राब थे, तूफ़ानी लहरें ज़ोर और शोर से चल रही थी, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि तो जो समंदर या दरिया के जो हालात हैं वो ख़राब हैं। वो उसकी निगाह किस पर थी, खुदा पर थी, और वो उस तूफ़ानी लहरों पर चलता हुआ यीशु मसीह की तरफ बढ़ रहा था। और जैसे ही वो खौफज़दा हुआ तो वो डूबने लगा और खुदा यीशु मसीह ने उसको संभाला। आज भी बहुत सारे हालात जो है हमारे ख़राब हो जाते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि कोरोना के दिनों में जॉब नहीं थी और घर में बड़े हालात हुए, छुट्टियां हो गई, फैक्ट्री से काम से छुट्टियां हो गई तो बड़े हालात ख़राब हुए। बहुत सारे लोगों को हमने देखा कि कई दफ़ा तो उनके घर में खाना भी नहीं होता था, तो बड़ा दिल जो है वो दुखता था कि ऐसे हालात, खुदावंद ऐसे हालातों में अपने लोगों को क्या कर संभाल। यही वक़्त होता है कि हम खुदावंद को ना छोड़ें, उसको देखते रहें कि लिखा है कि बस ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। जब हम उसको तकते रहते हैं तो हमारे हालात अगरचे ख़राब भी हों तो खुदा उन ख़राब हालातों में भी हमें महसूस नहीं होने देता कि हमारे हालात ख़राब हैं, बशर्ते कि हमारी निगाह जो है वो खुदा यीशु मसीह पर होनी चाहिए। अगर हम उस पर निगाह रखते हैं तो हमारे हालात जो है मौजज़ाना तौर पर दुरुस्त होते जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि कब हमारे हालात ख़राब थे और कब कैसे जल्दी से ठीक हो गए। और ये जो ज़िंदगी में तूफ़ान आते जाते हैं, कभी फ़िक्रों के, कभी दुख के, कभी गम के, कभी कोई ना ट्रेजिडी, कभी कोई ट्रेजिडी, तो हम जब उसकी तरफ सोचते हैं तो बड़े परेशान हो जाते हैं। इसलिए हमने इन बातों के बारे में नहीं सोचना। जैसे ही आपके अंदर ये सोच आए तो फौरी उसी टाइम इब्लीस को डांटें कि यीशु मसीह ने कहा था शैतान को कि ऐ शैतान मुझसे दूर हो, तो आपने भी यही करना है और शैतान को कहना है कि शैतान मुझसे दूर हो। ये बिल्कुल सही बात है कि हमें तूफ़ानों का मुकाबला करना है और खुदावंद यीशु मसीह पर निगाह करनी है। मैं आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ कि हम आपके लिए एक और नया प्रोग्राम ला रहे हैं और आपको वो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेगा। आपको यकीनन बहुत पसंद आएगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें।